बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने जा रही थी तो सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ। बहुत ही मज़ेदार सी बग़ैर लेस की भिंडी बनाने जा रही हूँ आज मैं, जो कि मुझे मैं फ्राई करूँगी इसको, और फ्राई किए बगैर भी ये बगैर लेस के बनेगी। तो इसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसके लिए क्या करना होगा। यहाँ पर मैंने आधा किलो भिंडी ली है। इसको मैंने धोकर इसको मैंने पंखे के नीचे खुले बर्तन में फैला दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। अगर आपकी ये भिंडी जो है वो गीली होगी, छुरी गीली होगी या बर्तन गीला होगा, तो भिंडी में से लेस निकलेगी, और जब लेस निकलेगी तो भिंडी बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनेगी। भिंडी को काटने के बाद भी मैंने पंखे के नीचे रख के अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया था। इस तरीके से आप भिंडी को काटिए, आपकी बहुत मज़े की बनेगी। प्याज मैंने यहाँ पर लिया 1 अदद, मुझसे मोटा चॉप कर लिया था। टमाटर लिए मैंने यहाँ पे छोटे 2 अदद, जिस छिलका उतार कर मोटा चॉप कर लिया है। और ये देखें जी, सिर्फ 3 मसालों से मैं आज भिंडी बनाने जा रही हूँ। इसमें है नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और ऑयल मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप। तो चलें भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें सबसे पहले मैं ऑयल शामिल करूँगी। जब भी मुझे जल्दी में कुछ ना कुछ बनाना हो तो मैं ये वाली झटपट सी भिंडी की रेसिपी जो है वो बना लेती हूँ, जो कि मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। अब ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। अब प्याज को शामिल कर दिया है। अब इसको मैं इतना फ्राई करूँगी कि जिसका लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए। हमें इसे लाइट गोल्डन नहीं करना, बस ये है कि इसका लाइट गोल्डन कलर जो है वो आना शुरू हो जाए। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें जी, इसका लाइट गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है, अभी सिर्फ शुरू हुआ है। हमें प्याज को सिर्फ इतना ही पकाना है। अब इस पॉइंट के ऊपर इसमें मैं टमाटर शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसमें मैं जो तीनों मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, इसी स्टेज पे शामिल कर दूँगी। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब इसे बस मैं 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि टमाटर इसके थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। ये देखिए, मैंने इसे 5 मिनट पकाया है। अभी आप देख सकते हैं कि पानी इसका ड्राई हो गया और टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए, नज़र आ रहे हैं लेकिन सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें भिंडी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको दूसरी ट्रिक बताती चलूँ कि जब हम इसमें भिंडी को ऐड करेंगे तो हमने इसको ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, भिंडी को भूनना नहीं है। अगर हम इस स्टेज पर ज़्यादा चम्मच चलाएंगे, भिंडी को भूनेंगे, तो भिंडी में से लेस निकलना शुरू हो जाएगी और वो बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनेगी। हमें बस हल्के हाथ से इससे 5 से 6 दफ़ा इसे बस चम्मच चलाना है, ताकि मसाला और भिंडी जो है वो आपस में मिक्स हो जाए। अब मैं इसको ढक कर दम पर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आँच पर पकाऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे 20 और 25 मिनट के बाद। हाँ जी, 25 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठाते हैं। यहाँ आपको मैं तीसरी टिप बताती चलूँ कि जब मैं भिंडी को दम में पका रही थी तो मैंने इसमें चम्मच नहीं चलाया। मैंने सिर्फ पतीली को इस तरीके से हिला हिला कर भिंडी को मिक्स किया है, ऊपर नीचे किया, हिलाया है। अगर आप उस स्टेज पर चम्मच चलाएंगे तो भिंडी में से लेस निकलना शुरू हो जाएगी और फिर भिंडी जो है वो ड्राई नहीं बनेगी। तो चलिए अब इस मज़ेदार सी भिंडी को डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, मैं भिंडी को डिश आउट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार सी बिखरी बिखरी भिंडी बनी है, बिल्कुल भी लेस वाली नहीं है, चिपचिपी नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं रही है। आप भी मेरी इस रेसिपी से भिंडी को बनाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके घर वालों को कैसी लगी। ये देखिए, हमारी मज़ेदार सी भिंडी जो है वो तैयार हो गई है। देखने में कितनी कलरफुल लग रही है, मज़ेदार लग रही है। सिंपल सी इजी सी रेसिपी है। जल्दी हो, जब कुछ ना समझ आ रही हो तो जल्दी से बस आप झटपट सी ये भिंडी बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।